श्रृंगार प्रेम सनातन। बजरंगगढ़ राजा जय सिंह के हाथों से बसाया हुआ नगर था। राजा जय सिंह का यहाँ एक छत्र राज हुआ करता था, यही उनकी राजधानी थी। इससे पहले यह स्थान तमाम आक्रांताओं के आक्रमणों से आहत रहा है। यहाँ पर कभी खींचियों ने और कभी रघुवंशियों ने आक्रमण किया। खींचियों और रघुवंशियों के तमाम आक्रमणों को यहाँ की कदीम खंडेर गवाह है, उसने देखा है। उसके बाद जय सिंह यहाँ के शासक हुए और जय सिंह ने इसको अपने ढंग से सजाया और संवारा। अब आप ये चक्कर में हुए कि हम हनुमान टेकरी के बाद आपको एक ऐतिहासिक किले में क्यों लेके आए हैं। यहाँ पर भी हनुमान जी का गहरा संबंध है। राजा जय सिंह के बारे में किंवदंती यह है कि उनके 7 रानियां थीं। 7 रानियों से राजा जय सिंह बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन जय सिंह हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। कहा यह जाता है कि हनुमान जी साक्षात जय सिंह को दर्शन ही नहीं देते थे, बल्कि उनसे बातचीत भी करते थे। जय सिंह जब भी किसी समस्या से ग्रसित होते थे, हनुमान जी की आराधना करते थे और हनुमान जी प्रत्यक्ष उनके सामने आते थे और उन्हें उनका मार्गदर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार उनकी एक रानी को संदेह हुआ कि राजा चुपचाप उठ करके क्यों चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं किसी और रानी से मिलते हैं। रानी चुपके से राजा के पीछे पीछे आई और जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो वह हतप्रत रह गई। कहते हैं कि रानी को देखते ही हनुमान जी ने तुरंत अपना मुंह घुमा लिया। उसका प्रमाण आज भी यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा लगी है उसका चेहरा घूमा हुआ है। कहते हैं बस उस घटना के बाद से हनुमान जी प्रत्यक्ष आना बंद कर दिए थे। कालांतर में जब अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव जमाए और एक के बाद एक राजघराने पर आक्रमण किया, तो उसकी निगाह जय सिंह के इस बजरंगगढ़ पर भी लगी और बजरंगगढ़ पर अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। भयंकर गोलाबारी हुई थी। जय सिंह ने अपनी रानियों की रक्षा के लिए, कहते हैं 7 रानियों को यही जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और खुद वो पहले तो हनुमान जी की शरण में गए। हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति के पीछे आ जाओ, अंग्रेज तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भयभीत राजा हनुमान जी के पीछे जाने के बाद फिर वो इसी किले के इसी रास्ते से भागते हुए पीछे बह रही एक नदी में गए और उन्होंने नदी में कूद गए थे। उसके बाद से जय सिंह का क्या हुआ आज तक इतिहास के पन्ने में रहस्य ही बना हुआ है। फिलहाल हम आपको ले चलेंगे उस स्थान पर जहां हनुमान जी साक्षात जय सिंह से वार्ता करते थे, जय सिंह को दर्शन देते थे। हम दिखाएंगे आपको उस प्राचीन हनुमान मंदिर को। राजा जय सिंह से हनुमान जी की साक्षात मुलाकात हुआ करती थी। कहते राजा जय सिंह जब कभी परेशानी में होते थे तो हनुमान जी का स्मरण करते थे। हनुमान जी साक्षात उनसे दर्शन देते थे और उन्हें समस्याओं का निराकरण भी करते थे। वो यही स्थान है जहां पर जय सिंह की हनुमान जी से मुलाकात हुआ करती थी। यहीं पर राजा जय सिंह ने हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बना रखा था। ये वही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में किसी प्रकार का कोई रद्द-बदल नहीं किया गया है। राजा जय सिंह ने जैसा मंदिर बनाया था आज से 250 वर्ष पहले, वैसा ही ये मंदिर है और यहीं पर हनुमान जी साक्षात उनसे बात करते थे। हम अभी आपको दिखाएंगे हनुमान जी की मूर्ति जिसका सर थोड़ा सा टेढ़ा है। कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी जय सिंह से बात कर रहे थे उसी समय संदेह होने पर उनकी पत्नी यहाँ आ गई थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने मुंह फेर लिया था। यही कारण है इस प्रतिमा का चेहरा थोड़ा सा घुमा हुआ है। क्या है इस मंदिर का पौराणिक इतिहास, हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान पुजारी जी। इसका यही महत्व है, जो राजा यहाँ के जो जय सिंह थे यहाँ पर आकर के जो हनुमान जी महाराज से जो बात किया करते थे उसका समाधान वही किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही रोज उनका जो भी आकर बात करते थे, रोज बात होती थी उनकी साहब हनुमान जी महाराज से, तो साक्षात आमने सामने बैठ करके बात होती थी। एक बार क्या हुआ कि बहुत समय निकलने के बाद में उनकी जो रानी थी, राजा की पत्नी, वो बात करते हुए उनने देख लिया और पीछे से आकर के देख लिया। तो हनुमान जी महाराज जो इस मूर्ति में समा गए और उनने एकदम से देखा कि कौन आ गया। हनुमान जी महाराज ने तो यूँ देखा तो उनकी तिरछी निगाह हनुमान जी महाराज की हो गई। तो उसी दिन से तिरछे हो गए हनुमान जी महाराज और राजा ने देखा कि कौन आ गया तो रानी को पकड़ करके, इधर जो रानी महल बना है, इधर एक गार्डन है, एक रानी महल है, उसमें रानी को खड़ी करके दीवार में चुनवा दिया गया, इसलिए उससे रानी महल कहती हैं। उस दिन से राजा साहब से बात करना बंद हो गया उनका। सीधी बातचीत होती थी, पर कुछ कारण चलते रानी के बीच में आने से हनुमान जी थोड़े रुष्ट और नाराज हुए। उसके बाद राजा ने रानी को यहाँ पे चिनवा दिया। आज इस मंदिर की काफ़ी गरिमा है और यहाँ पे आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु मनोकामना मांगने आते हैं तथा उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। द्वापर युग में इस बजरंगगढ़ का नाम भले ही कुछ रहा हो, लेकिन गहरा संबंध था, क्योंकि कर्ण यहाँ पर तप करने के लिए आए थे। 9 वर्ष तक उन्होंने तप किया था और तब 20 भुजा देवी यहाँ पर प्रकट होकर के उन्होंने कर्ण को फिर से आशीर्वाद देकर श्राप मुक्त किया था।
बाद में यहाँ जयसिंह राजा हुए और जयसिंह राजा ने ही इस गढ़ को, इस बजरंग गढ़ को आबाद किया था और बसाया था। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव आगे बढ़े तो कंपनी ने इस पर भी हमला किया था और यहीं से राजा जयसिंह ने अपनी पत्नियों को दीवार में चुनवाने के बाद खुद यही हमारे ठीक पीछे बह रही नदी में कूद गए थे। उसके बाद से आज तक पता नहीं लगा जयसिंह का क्या हुआ था। अनुमान था इसी नदी में कूदकर जयसिंह ने आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल इस बजरंगगढ़ के इतिहास के और पन्नों को पलटने के लिए हम बात करते हैं चंद्र प्रकाश भट्ट से। चंद्र प्रकाश भट्ट शिक्षक हैं और राष्ट्रपति अवार्डेड हैं। वो शायद इस बजरंगगढ़ के कुछ और पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। चंद्र प्रकाश भट्ट। 250 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी जॉन ब्रिटिश ने इस पर आक्रमण किया था। यहाँ ये किले का परिसर है वो 72 बीघा में चारों तरफ से इसकी 4 दीवार बनी हुई हैं। इस 4 दीवारी के अंदर जो नगर बसा हुआ था उसका नाम था बजरंगगढ़, हनुमान जी महाराज के नाम से था। बजरंगगढ़ के बाद में बजरंगगढ़ से बाहर जो नगर बसा हुआ है वो जयनगर के नाम से, क्योंकि राजा जयसिंह की नगरी थी, जयनगर के नाम से बसा हुआ है। यहाँ पर जयसिंह की 7 पत्नियाँ थीं। चूँकि पूर्व में पुजारी जी ने बताया है कि राजा जयसिंह हनुमान भक्त थे, हनुमान जी का इष्ट करते थे और राजकाज संबंधी किसी भी अगर कोई परेशानी होती थी तो हनुमान जी महाराज साक्षात दर्शन देते थे और समस्या का निवारण करते थे। परंतु एक रानी को मन में संदेह हुआ और संदेह होने के पश्चात राजा 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज जी की पूजा करने आते थे। एक रानी पीछे से आई, जब उसने देखा कि राजा शायद कहीं अन्यत्र स्थान पर जाते हैं पूजा का बहाना, परंतु राजा पूजा गृह में थे, हनुमान जी महाराज के समक्ष थे। पूजा करते जब राजा को देखा तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई पुजारी पूजा कर रहा हो। रानी राजा के समीप गई। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही रानी को देखा और रानी के मन में संदेह और जो पाप था उसको हनुमान जी महाराज भांप गए और उसी समय से हनुमान जी महाराज ने अपना तिरछा मुँह कर लिया। आज भी मूर्ति में तिरछापन है। इसके पश्चात इस रियासत पर जॉन ब्रिटिश ने आक्रमण किया। 250 वर्ष पूर्व किले की चारों दीवारों पर कई जगसान बने हुए हैं। आक्रमण के पश्चात राजा घबरा गया। अपनी अन्य रानियां जो बची हुई थीं उनको दीवार में चुनवाकर हनुमान जी महाराज की शरण में आया। हनुमान जी महाराज ने कहा, राजा मेरे पीछे छिप जाओ, तुम्हारा ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परंतु कुछ समय के लिए राजा हनुमान जी महाराज के पीछे रुका, परंतु विश्वास नहीं हुआ। राजा घबराया हुआ था। पास में बहने वाली नदी चौपेट में उस समय बहुत अधिक पानी था, पानी में कूद गया। इसके पश्चात राजा का कोई भी अता पता नहीं है। अब यह किला दोबारा सुंदर स्थान के रूप में विकसित हो रहा है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ इस परिसर में जो काम करा रहा है वो विकास न्यास है और कलेक्टर इसके अध्यक्ष हैं। यही इसका बजरंगगढ़ का इतिहास है। इसी स्थान पर राजा जयसिंह आया करते थे और यहीं पर हनुमान जी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते थे और उनकी हर समस्या का निराकरण भी किया करते थे। रानियों को संदेह था। एक रानी ये जानना चाहती थी कि अगर चुपचाप राजा वहां क्यों जाते हैं और चारों तरफ उनके जाने के बाद संगीन पहरा क्यों बैठ जाता है, क्योंकि राजा ये बात जयसिंह ने किसी को नहीं बताई थी कि बजरंगबली उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन एक रानी के मन में पाप आया और वो ये जानने के लिए कि राजा क्यों जाता है वो उनके पीछे पीछे यहीं पर आई। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से हनुमान जी को जयसिंह से बात करते देखा था। बस उसी दिन से हनुमान जी कुपित हुए और यहाँ आना छोड़ दिया। जयसिंह को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने अपनी उसी पत्नी को दीवार में चुनवा दिया था। वो कौन सी जगह है, कहाँ पर चुनवाया था जयसिंह ने अपनी पत्नी को, हम आपको दिखाते हैं उस स्थान को जहाँ पर जयसिंह ने अपनी पत्नी को दीवार में चुनवा दिया था। आज उसे रानी महल के नाम से जाना जाता है। हम आपको लिए चलते हैं रानी महल, जहाँ कुपित राजा जयसिंह ने अपनी रानी को दीवार में चुनवाया था। कहते हैं ये चबूतरा बना है, इसी के नीचे वो रानी दफन है जिसने हनुमान जी और राजा जयसिंह की वार्ता को अपनी आंखों से देखा था। उसने अपनी आंखों से जाना था कि उनके पति राजा जयसिंह को हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, उनकी हर समस्या का निराकरण करते हैं। उसी दिन के बाद से राजा जयसिंह ने हनुमान जी ने आना छोड़ दिया था और तब से दोबारा कभी हनुमान जी यहाँ साक्षात नहीं आए थे। कुपित राजा ने अपनी रानी को इसी स्थान पर दफन कराया था।